नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन पैटर्न पढ़े थे, क्वेश्चन के बारे में जाने थे। आपको जहाँ तक मौर्य वंश तक पढ़ाया गया है वहाँ तक पूरा क्वेश्चन करना है। तो आपका हर्यक वंश तक हो चुका है। अब 3 गो वंश से और रिलेटेड इस वीडियो में आपका प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आप आवाज़ विद्यार्थी शांत रखेंगे। आगे आपका जो अगला प्रश्न होगा, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 हो रहा है, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि हर्यक वंश के बाद मगध महाजन पद पर कौन वंश शासन किया। अगला प्रश्न आपका है हर्यक वंश के बाद मगध महाजन पद पर कौन वंश शासन किया। मगध महाजन पद पर कौन वंश शासन किया। मगध महाजन पद पर कौन वंश शासन किया। आप प्रश्न नोट करेंगे बाबू। हर्यक वंश के बाद मगध महाजन पद पर कौन वंश शासन किया। कौन वंश शासन किया। चलिए अगला प्रश्न आपका है अगला प्रश्न है कालाशोक किस वंश के शासक थे। 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 हो गया। अगला प्रश्न आपका रहेगा शिशुनाग अपना राजधानी कहाँ रखे थे या किस स्थान को बनाए थे। उनका राजधानी कहाँ था। शिशुनाग की राजधानी कहाँ था। शिशुनाग की राजधानी कहाँ था। राजधानी कहाँ था। हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न बनेगा। ध्यान से आप सुनेंगे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे। 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 हो गया। पांचवा प्रश्न आपका बनेगा बउआ नंद वंश के अंतिम राजा कौन था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था।
नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। सिकंदर, शांत रहेंगे, भारत कब और किसके, सिकंदर भारत कब और किसके शासनकाल में आया था? सिकंदर भारत कब और किसके शासनकाल में भारत आया था? सिकंदर भारत कब और किसके शासनकाल में भारत आया था? हो गया। भारत आया था। हो गया। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, शांत रहेंगे आप। नंद वंश का अंत, नंद वंश का अंत चाणक्य के सहायता से किसने किया? नंद वंश का अंत चाणक्य के सहायता से किसने किया? नंद वंश का अंत चाणक्य के सहायता से किसने किया? नंद वंश का अंत चाणक्य के सहायता से किसने किया? याद है? हो गया। नंद वंश का अंत चाणक्य के सहायता से किसने किया? हो गया जी। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? अब यदि आपसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो खुद देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। पढ़ाने के बाद यदि आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हो रही है तो आप अपना सिचुएशन खुद देखेंगे। आप पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हैं और अपने गार्जियंस के उम्मीदों पर कहाँ तक खरा उतर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, आवाज बंद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक राजा थे? अगला आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, यानी कि वह कब से कब तक राजा थे? चेक कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन को क्वेश्चन लिख रहे हैं। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप। मेगास्थनीज
मेगास्थनीज भारत में कब से कब तक रहे? 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 स्क्रीनशॉट करेंगे आप। तो आपका 10 प्रश्न हो गया। आगे आपको प्रश्न ध्यान देना है, विद्यार्थी बताएंगे। आखिरी वाला प्रश्न क्या था आपका? मेगास्थनीज भारत कब से कब तक रहे थे, यही ना था। चलिए अगला प्रश्न आपका रहेगा, आप आवाज बंद रखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ध्यान देंगे बउआ। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? चुप रहो। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा, आवाज बंद रखेंगे। अशोक का शासनकाल, अशोक का शासनकाल का जवाब दे, कब से कब तक था? अशोक कब से कब तक शासन किए हैं? अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन होगा, आवाज बंद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, बिंदुसार का दूसरा नाम। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अगला क्वेश्चन आपका होगा, अशोक के कितनी पत्नी थी? अशोक के कई गो मेहरारू रहे लोग? मैं बोलो, अशोक की कितनी पत्नियां थी? हो गया। आप अगर विद्यार्थी उनका नाम जानते होंगे तो नाम भी कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 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 अगला क्वेश्चन है, अशोक ना रुक जाना है, कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? किस शिलालेख से मिलता है? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? अगला आपका 17 नंबर प्रश्न होगा, महात्मा बुद्ध के समय के सिक्का का नाम क्या था?
महात्मा बुद्ध के समय के सिक्का का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के समय के सिक्का का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 18 होगा, अशोक मौर्य वंश का सेना कितना भाग में था? सेना का कई गो भाग था? सेना को कितने भागों में बांटा गया था? मौर्य वंश का सेना का कितना भाग था? 19 क्वेश्चन होगा। मौर्य वंश 19 नंबर क्वेश्चन होगा, ध्यान देंगे आप। मौर्य वंश में कर कितने प्रकार से लिया जाता था? कर, टैक्स या राजस्व, कर कितने प्रकार से लिया जाता था? और लास्ट क्वेश्चन आपका 20 होगा, न्यायालय कितने प्रकार का था? न्यायालय कितने प्रकार का था? न्यायालय कितने प्रकार का था? मौर्य वंश में न्यायालय कितने प्रकार का था? 15 गो आप पिछला वीडियो में क्वेश्चन पढ़े हैं और 20 गो इसमें है। टोटल क्वेश्चन 35 हो रहा है। जिनका भी अगर कमेंट के माध्यम से 35 का 35 सही रहेगा और वे ऑफलाइन क्लास करते हैं तो उनके हिसाब से उनको गिफ्ट दिया जाएगा।